और आपके साथ ब्लैक एंड व्हाइट में अब मैं अंजना ओम कश्यप आगे की खबरें बताऊंगी। आज का दिन यानी कि 12 जून 2025 दुनिया के विमान हादसों के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाएगा। आज अहमदाबाद में भारत के इतिहास के सबसे बड़े प्लेन हादसों में से एक हादसा हुआ। आज इस हादसे पर पूरी दुनिया से दुख जताया जा रहा है। सबसे पहले आपको इस सबसे बड़े प्लेन हादसे का अपडेट दे देते हैं। ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा था। ये एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 थी जो हादसे का शिकार हुई। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट थे। जैसे ही प्लेन अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ा, कुछ ही सेकंड्स में क्रैश हो गया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का निधन हो गया है। हादसे में अभी तक सिर्फ एक शख्स के जिंदा होने की खबर आई है। दीव के रमेश विश्वास कुमार इस हादसे में बच गए हैं, जो दीव में घूमने के लिए गए थे और वहां से वापस गैटविक जा रहे थे। टाटा ग्रुप की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा टाटा ग्रुप घायलों का भी इलाज करवाएगा और हादसे में जिन इमारतों का नुकसान हुआ है उनका भी निर्माण करेगा। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने 204 लोगों की मौत की पुष्टि की। मृतकों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल्पना कीजिए, इसीलिए डीएनए सैंपलिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस फ्लाइट में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कैनेडियन नागरिक सवार थे, जिसमें 103 पुरुष थे, 114 महिलाएं थीं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। इस हादसे की बड़ी बात यह है कि बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर का ये दुनिया में पहली बार क्रैश होने का मामला है। वैसे तो इस हादसे के कुछ वीडियो भी आए हैं जिनमें हादसा होता हुआ दिख रहा है। विमान एयरपोर्ट से जैसे ही उड़ा, तुरंत वो हादसे का शिकार हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे विमान के नीचे गिरते ही आग लग गई। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस हादसे का एक सीक्वेंस तैयार किया है, जिसे आपको देखना चाहिए। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक तरफ ये गम 204 लोगों का, अब तक का विमान हादसों का अगर हम इतिहास देखें तो चरखी दादरी के बाद शायद ये सबसे बड़ा हादसा है जिसमें सबसे ज्यादा जाने गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चमत्कार ही हुआ है जिसमें एक शख्स बच गए हैं। आप वहां पर मौके पर मौजूद हैं इस वक्त, श्वेता, क्या बताएंगे? अंजना, मैं बिल्कुल अभी यहाँ पर पहुंची हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा है देखकर कि ये एक प्लेन का मलबा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि श्रेड हो जाता है जब कोई चीज, कोई मेटालिक चीज, तो देखिए उस तरीके का यहाँ पर फौरन यहाँ पर राहत कर्मी लग गए थे। इस वजह से यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस पूरे क्षेत्र में आप जितने भी लोगों को यहाँ से निकाला गया है वो सब पूरा हो चुका है लगभग, आप समझिए। लेकिन आगे अभी भी वो कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर अंजना, हम चलकर आगे देखते हैं। जिस तरफ मोहसिन आपको दिखा रहे हैं वो मेस वाला एरिया है जहां पर आकर वो प्लेन सबसे पहले घुसा था। और थोड़ा सा और इधर अगर मोहसिन आप आएंगे तो ऊपर जलती हुई आग को भी आप दिखा सकेंगे। मतलब इतनी भयंकर यहाँ पर परिस्थिति बनी हुई है कि किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जहां पर भी एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर अग्निशमन की व्यवस्था रहती है, उसकी टीमें रहती हैं, तो वो जल्दी से जल्दी दल यहाँ पर पहुंच गए थे। जेसीबी मशीनों को फौरन यहाँ पर ले आया गया था। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है उसका मेस, जिसके भीतर सबसे पहले वो प्लेन घुसा और उसके बाद ये पूरा आपको क्षति बाकी जो इमारत के हिस्से हैं उसमें भी दिख रहा है। वहां से भी मौतों की पुष्टि हुई है अंजना। और वाकई ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है यहाँ पर जब आप देखते हैं कि वहां से होते हुए उस इमारत में घुसकर वहां से निकलते हुए यहाँ पूरा ये प्लेन आकर गिरा होगा।
यहीं से लोगों को निकालने का काम चला है, कई बॉडीज को रिट्रीव किया गया है इसमें, और आगे भी अभी आप यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को देख सकते हैं, गुजरात पुलिस की टीमों को देख सकते हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको देख सकते हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बिल्कुल एक ऐसी परिस्थिति, यहाँ पर एक ड्रीम लाइनर, उसका आकार हम समझ सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा वो होता है, और उसमें जितने भी लोग सवार रहे, एक व्यक्ति वाकई वो एक मतलब जाको राखे साइया वो वाली बात हो जाती है, लेकिन बाकी सब के लिए ये कैसी परिस्थिति रही कि वो टेक ऑफ किया वो विमान और उसके बाद यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया। आप सब क्या यहाँ के रहने वाले हैं? वॉलंटियर्स आए हैं। अब क्या काम यहाँ पर चल रहा है? तकरीबन मृतदेहों को सारा निकालने का काम तकरीबन पूरा हो गया है अंदाजे से। अभी जो छोटा मोटा जो काम साफ सफाई का है, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, होपफुली अभी ऑपरेशन बंद होगा, कल सुबह डे लाइट में वापस शुरू होना चाहिए। अब छोटे मोटे जो एविडेंसेस है, जो भी वो सब काम चल रहा है। अभी ब्लैक बॉक्स वगैरह को भी रिकवर करने का ढूंढा जा रहा है जी। वहाँ पे कॉकपिट का भाग है, कॉकपिट का पार्ट वहां है आगे। तो अंजना, जैसे आप देख सकती हैं, यहाँ पर जो आगे का हिस्सा बताया जा रहा है वो कॉकपिट का हिस्सा है, यानी कि विमान इस ओर फेस कर रहा था जिस ओर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां पर जाकर तो उस हिस्से को अभी भी सर्च करना बहुत आवश्यक हो जाता है, अगर ये समझना है कि क्या हुआ होगा। अगर मेडे का एक कॉल आया है, एटीसी को बोला गया है, तो उसके बाद हुआ क्या, आखिर क्या हो गया कि वो इतना बड़ा विमान जो पूरे चेक्स के बाद एक टेक ऑफ करता है, उसमें किस तरह की चीज हुई, और पूरा आग का गुबार जो था उसे आप चारों तरफ की इमारतों को जला हुआ जब देखते हैं तो उससे आप समझ सकते हैं चारों तरफ की इमारतों में आग लग गया। हर तरफ हमें बस आग से जली हुई ये दीवारें दिख रही हैं, और वो सड़ांध है इस समय उन पूरे जो आग की वजह से जो यहाँ पर क्षति हुई है। अंजना, बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन किस बड़े पैमाने पर क्षति उस पूरे इलाके में हुई है और जो विमान की हालत है वो देखकर ही इंसान सिहर जाता है। इंसानों का क्या हाल हुआ होगा हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इस हादसे का शिकार 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट्स भी जो इस पर सवार थे हुए, जिनकी जानकारी भी हमारे पास आ गई है। इस प्लेन के कैप्टन थे पायलट सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, अनुभव था। को पायलट थे क्लाइव कुंदर, इनके अलावा इनके पास भी लगभग 1100 फ्लाइंग आवर्स का अनुभव था। इसके अलावा 10 क्रू मेंबर्स भी थे, जिनमें श्रद्धा धवन, अपर्णा महादिक, सैनिता चक्रवर्ती, गांथोई शर्मा, दीपक पाठक, मैथिली पाटिल, इरफान शेख, सिंगसॉन लामुनन थेम, रोशनी सोंगाहारे और मनीषा थापा शामिल थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे, और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं। प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं, और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे BSF समेत SDRF, NDRF और एयरफोर्स की जो टुकड़ियाँ हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में, उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। तो हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगहों पर पहुंचे, उन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखी है। इस हादसे ने सिर्फ विमान में सवार लोगों की जिंदगी ही नहीं छीनी, बल्कि दुर्घटना ने अपनी चपेट में अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों और डॉक्टर्स को भी अपनी जद में ले लिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बहुत चौंकाने, हैरान करने वाली है। एयर इंडिया का जो ये बोइंग 787 दुर्घटना के बाद सबसे पहले BJ मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग में, दरअसल जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो तो अलग परिसर में, हॉस्पिटल के परिसर में है, यहाँ पर हॉस्टल था।
हॉस्टल की जो मेस बिल्डिंग थी उससे टकराया। इसके बाद अतुल्यम हॉस्टल से ये टकरा जाता है और हॉस्टल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। विमान के टकराने से मेस और हॉस्टल की इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। कम से कम 50 डॉक्टर्स के घायल होने की बात कही जा रही है। कुछ MBBS डॉक्टर्स की मौत की भी आशंका है। एक वक्त को मन दहल जाता है ये सोचकर भी कि ऐसे युवा डॉक्टर्स थे जो लोगों की ज़िंदगी बचाने में अपनी पूरी जीवन की शिक्षा समर्पित कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा हादसा हो गया। BJ मेडिकल कॉलेज में DNA टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मृतकों की अब पहचान हो सके, क्योंकि जो हालत इस विमान की है, यही हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो हालत इस विमान की है, सोचिए इंसानों का क्या होगा। इसीलिए दो बातों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक ये कि DNA टेस्ट करके लोगों की पहचान करनी पड़ेगी ताकि सही शरीर जो है वो परिवार वालों को सौंपा जा सके, सही पार्थिव शरीर। तो वहीं दूसरी तरफ अगर इस मलबे के बीच से, जले हुए मलबे के बीच से, विमान के जर्जर टुकड़ों के बीच से अगर एक शख्स जिंदा बाहर निकला है, विश्वास कुमार रमेश, ये भी एकदम चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें, विमान में सवार यात्रियों के परिवार वालों ने से DNA सैंपल मांगा गया है। आज तक संवाददाता ब्रजेश दोषी ने BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से ये रिपोर्ट भेजी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त हॉस्टल में ये डॉक्टर्स लंच कर रहे थे, तभी उनके ऊपर ये विमान गिर गया। अहमदाबाद में आज दोपहर जो भीषण हादसा हुआ और जितने लोगों की जाने गई, उससे ज़्यादा खराब स्थिति उन लोगों की हुई कि जहां पे प्लेन गिरा। हम अभी BJ मेडिकल हॉस्पिटल जो हॉस्टल है उसके मेस में है, जहां पे लोग खाना खा रहे थे। थालियां भी ऐसी की ऐसी रह गई हैं। आप जहां भी नज़र डालें, जो भी टेबल पे नज़र डालें, यहाँ पे लोग खाना खा रहे थे। कुछ में कुछ ऐसे इंटर्न डॉक्टर्स थे, कुछ परिवार के साथ थे, जिनके ऊपर ये कहर बन के टूटा। यहाँ पे जो हालत है, देखिए थालियों में खाना अभी भी पड़ा हुआ है, खाना खा रहे हैं लोगों के ऊपर प्लेन गिरा। उसके बाद की क्या स्थिति हुई होगी कल्पना करना जो है वो बेहद ही मुश्किल है। यहाँ पे कांच जो है वो टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, दीवार जो है यहाँ पे देखिए प्लेन का ये जो पार्ट है वो किस तरह मैस में आके गिरा और यहाँ की दीवार टूट गई है। पूरी तरह से ये मलबे में परिवर्तित हो गया है। प्लेन का मलबा था और इसने हॉस्टल के मैस को मलबे में परिवर्तित कर दिया है। किस तरह की स्थिति यहाँ पे है, जो मैस की स्थिति थी, यहाँ पे ये डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। ये ऐसे डॉक्टर हैं कि जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद वो जो है आगे बढ़ने वाले हैं। उनसे पहले उनकी जो है, इनमें से कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स की जान भी चली गई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने डॉक्टर्स यहाँ पे थे और कितने जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पर 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसे थे जिनको यहाँ से जो है तत्काल सारवार के लिए ले जाया गया, इलाज के लिए ले जाया गया और उनके साथ उनके परिवार के भी कुछ लोग थे। ये स्थिति दिखाती है कि क्या हुआ होगा उस हादसे के वक्त, किस तरह की स्थिति रही होगी, लोग कैसे भागे होंगे और जो जिनके हाथ में खाना था वो खाने के टेबल पे ही जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली होगी। और आइए आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलते हैं। श्वेता, जो लोग वहां पर अभी भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं, किस तरह की जानकारी दे रहे हैं कॉकपिट को भी वॉलंटियर्स? कॉकपिट तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ है जिसके अंदर, उस चीज के अंदर कॉकपिट का मिला हुआ है, जो आगे का फ्यूजलाज है और उसके आगे का जो पार्ट है वो उसको अलग से रखा हुआ है इन्होंने। तो उसी के अंदर से जो मिलेगा उसके अंदर से एविडेंसेस दैट दे विल टेक फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ब्लैक बॉक्स अभी मिल चुका है या तलाश दैट दे विल नो, वी डोंट नो अबाउट इट, बट दैट इज बर्न्ड, इट मे बी इन द बॉक्स, दैट हैज टू बी फाइंड आउट। वो अभी काम चलते रहेंगे, दैट विल बी डन। पर जिसको निकालना था वो काम पूरा सारा, हाँ जी, जो जिनको निकालना था उनको सबको निकाल लिए हैं, जितने थे बॉडीज थे या उनके पार्ट्स से सब निकाले गए। निकाल, थैंक यू। शीतल जी हमें बता रहे थे, डिप्टी एसपी हैं यहाँ पर और वो ओवरसी कर रहे थे यहाँ पूरा सिविल डिफेंस के साथ और पुलिस के साथ, और उनका उसके बारे में जानकारी दे रही थी कि जितने लोगों को निकालना था यहाँ से उनको निकालने का काम पूरा हो चुका है। लेकिन अंजना, यहाँ पर अभी भी जो कॉकपिट का हिस्सा है वहां पर अभी सबसे ज्यादा गतिविधि आपको देखी जाएगी। यहाँ सारे लोग जो लगे, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर लगा है आज इस पूरे ऑपरेशन में, चाहे वो सामान्य यहाँ के नागरिक हों या फिर किसी वर्दी में आपको नजर आए, लेकिन हर एक व्यक्ति का योगदान रहा कि आज यहाँ से इतनी जल्दी इस पूरे इलाके में हमने देखा कि लोगों को यहाँ से जो इन सारी इमारतों में भी लोग थे
उस वजह से बहुत जरूरी था कि आग को जल्दी से जल्दी बुझा लिया जाए और उस काम को अगर संपन्न किया जाए तो उसमें योगदान सबका है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें आप नीली वर्दी में देख रहे हैं, नारंगी वर्दी में, ऑरेंज टी शर्ट्स में आप एसडीआरएफ को देख रहे हैं और ये सब यहाँ पर आप शुरुआत होते ही यहाँ पर लग गए थे और बहुत भयावह मंजर था सबके लिए। एक ऐसी चीज को देखना जहां पर जो आग की लपटों में, आग के गोले में तब्दील हो चुकी हो, उसमें अपने आप को रिस्क करके मैं सबके कपड़ों पर, सबके शरीर पर वो निशान देख सकती हूँ जो लगातार शुरुआत से ही यहाँ पर रहने के कारण होगा मुमकिन है। यहाँ पर अभी भी मैं आपको बताऊं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्म धाह निकल रहा है। किसी आग के बुझने के बाद जिस तरह की स्थिति रहती है वो, और जब लपटें उठ रही थी उसी समय से यहाँ पर जल्दी से जल्दी सबको कैसे मदद पहुंचानी है उसके लिए एसडीआरएफ के ये सभी जवान यहाँ पर रहे थे। अब पीछे का जो पूरा हिस्सा है उसका काम पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे जो देख रहे हैं वहां पर अब पूरा ध्यान केंद्रित है, क्योंकि अब जो कॉकपिट है उसके जरिए ये निकलना है कि क्या उसमें से कुछ जो ब्लैक बॉक्स है वो बरामद हो ताकि चीजें सामने निकलें। इसलिए आप अभी भी स्ट्रेचर के साथ अंजना यहाँ पर देख सकती हैं जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, उन सबको वो अभी भी स्ट्रेचर्स लेके आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये वायरिंग भी आप देखिए मेरे पैरों के नीचे जो इस समय यहाँ पर दिख रही है, हालांकि यहाँ पर तलाश की जा चुकी है अधिकांश चीजों की और इसीलिए जो मुख्य एरिया है जहाँ पर अभी भी आपको ढूंढना है वहां पर आप कॉर्डन करके उसको रखा गया है, क्योंकि वहां कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो एक सबूत हो। लेकिन यहां से लोगों को निकाला जाना, कई चीजें जैसा वो बता भी रहे थे अभी सर की बॉडी पार्ट्स को भी एक साथ करके निकाला गया है और आगे अस्पताल में ले जाया गया है। वहां देखिए धुआं अभी भी उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, सुलग रहा है वो कॉकपिट का जो हिस्सा है। प्लेन का जो नोज है वो इस तरफ गिरा था और टेल जो है वो दूसरी तरफ, पीछे की तरफ। और मेस पर जो आग की बात हम आपको कह रहे हैं कि मेस पर आग अभी भी, आग की जो लपटें हैं वो धधक रही हैं, जहां पर अभी भी बुझाने की कोशिश चल रही है। अग्निशमन के जो कर्मी हैं वो सब उस तरफ हैं, वहां पर वो भी चल रहा है, लेकिन सामने भी जो धुआं है वो अभी भी निकल रहा है वहां से। तो क्योंकि एक प्लेन होता है वो इतना ज्वलनशील चीज वो होती है और बिल्कुल इतना ईंधन के साथ आपने बस टेक ऑफ किया है कि यहाँ की परिस्थितियां अकल्पनीय हैं। बिल्कुल 1.25 लाख लीटर से ज्यादा एयर टर्बाइन फ्यूल होता है, एटीएफ होता है।